हेलो माय डियर फोक्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस लेसन जो कि हम कर रहे थे पब्लिक रिलेशंस मॉडल्स, जो कि ग्रेनिक और हंट ने दिया था। हम ऑलरेडी एक मॉडल कर चुके हैं, दैट इज़ प्रेस एजेंट्री मॉडल, जो कि किसने दिया था? पीटी बार्नम ने। ठीक है, अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम करेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल जो कि है एक अनदर मॉडल है जो कि आईवी ली ने दिया था। वेल, पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल जो कि है वो बहुत ही ऑपोजिट है आपके प्रेस एजेंट्री मॉडल से। ना प्रेस एजेंट्री मॉडल में आपने देखा होगा फॉल्सिफिकेशन, प्रोपेगेंडा और एक तरीके से बहुत चीज़ें एग्जेजरेट करके प्रेजेंट की जाती थी ऑडियंस को, लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू इट। यहाँ पे जो कि इंफॉर्मेशन है वो अनबायस्ड तरीके से एज इट इज़ ऑडियंस को दी जाती है। अब ये जो मॉडल है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं, बट अगर हम आज की बात करें तो बहुत ही कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हम नाम ले सकते हैं। सो जो आईवी ली थे ये हम बोल सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ पीआर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है और एक तरीके से हमको बताया है कि एथिकली भी हम पीआर को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ही जस्ट सेज दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अनबायस्ड तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है हमें ऑडियंस तक। वी डू नॉट हैव टू क्रिएट सम लूप होल्स या फिर उसको मैन्युपुलेट करके अगर आप ऑडियंस को बताते हो तो उससे क्या होता है, उससे एक तरीके से आप जो विश्वास है आपके ऑडियंस का वो भी खो देते हो। तो अब ये कैसे स्टार्ट हुआ मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो जो आईवी ली थे ये इनको हम पायनियर बोलते हैं प्रेस रिलीज़ का भी, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस प्रेस रिलीज़। अब ये प्रेस रिलीज़ क्या होता है? प्रेस रिलीज़ इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म इन पब्लिक रिलेशंस। वेल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है वो प्रेस रिलीज़ करता है। यानी कि मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्च होना है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्राइसिस कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है मीडिया को, एंड देन मीडिया डिसाइड्स वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पब्लिश और नॉट। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रेस रिलीज़। प्रेस रिलीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बट हेयर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम ब्रीफ अबाउट इट, क्योंकि आईवी ली जो कि थे इन्होंने ही फर्स्ट प्रेस रिलीज़ इंट्रोड्यूस करी थी। तो किस तरीके से करी थी हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ था, एक 1906 में न्यू जर्सी में एक सिटी थी जिसका नाम था अटलांटिक सिटी। यहाँ पे एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मोर देन 50 प्लस लोग जो कि थे डूब के चले गए थे। और जो कि आईवी ली थे इनकी एक पीआर एजेंसी थी जिसका नाम था पार्कर एंड ली, और इनके क्लाइंट थे जो कि क्लाइंट का नाम क्या था? पेंसिल्वेनिया रेल रोड। पेंसिल्वेनिया रेल रोड ये इनके फर्स्ट क्लाइंट थे, क्योंकि 1905 में जो कि पार्कर एंड ली पीआर एजेंसी स्टार्ट हुई थी और 1906 में ये एक्सीडेंट हो गया। तो अब जो ली थे वो अपने क्लाइंट के लिए भी बहुत ऑनेस्ट होना चाहते थे, बहुत अच्छे से उनको कुछ अपना काम करके दिखाना चाहते थे, एंड प्लस ऑडियंस के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया, एक आजकल तो इट्स वेरी कॉमन कि आप कुछ भी होता है तो एक प्रेस नोट जारी करना होता है आपको। इन्होंने सबसे पहले प्रेस नोट जारी किया और इन्होंने सारी मीडिया को जो एक्सीडेंट वाली जगह थी उधर बुलाया टू टेक द कवरेज, है ना, कि क्या हुआ है, क्या रीज़न है, हम इसको बाद में कैसे सुधार सकते हैं। तो ही मेड अ प्रेस रिलीज़। आप ये पॉज करके प्रेस रिलीज़ भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी जब इनके क्लाइंट्स बने, इन्होंने इंटरनल पीआर कैसे सुधारा, इंटरनल पब्लिक रिलेशंस जो कि एम्प्लॉय के साथ होता है वो भी काफ़ी अच्छे से सुधारा। ठीक है, तो ही वॉज, वी कैन से ही वॉज अ वेरी क्रेडिबल काइंड ऑफ पीआर, जिन्होंने अभी आप देखोगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। लाइक मैं अभी अगर आपको एक चॉकलेट का ऐड बताऊं, डेयरी मिल्क चॉकलेट का, उसमें बहुत साल पहले कुछ कीड़े निकले थे। Instead of accepting the fact, they just try to manipulate people कि हम एक ब्रांड एम्बेसडर लाया इसके लिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड्स निकले, स्टिल पीपल आर ड्रिंकिंग इट। कोई भी चेंजेस नहीं आए कोल्ड ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन स्टिल पीपल आर ड्रिंकिंग इट क्योंकि उसके बड़े बड़े एम्बेसडर्स बना दिए गए, एंड दे जस्ट पब्लिकली दे ट्राई टू मैनिपुलेट द पीपल। तो इस तरीके से आईवी ली काम नहीं करते थे। आईवी ली जो कि थे, ही वॉज अ ट्रूथफुल मैन, और
इट्स नॉट लाइक कि आप जो पीआर है वो आप प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेट करके ही लोगों को जीता जा सकता है, एंड इट्स वेरी अनएथिकल ऑल्सो, है ना। हम अगर पीआर प्रोफेशनल्स बनते हैं आगे चलकर, तो वी हैव टू थिंक थिंग्स वाइजली, अच्छे से आप चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि आई विल वन ऑफ द पर्सन थे जिन्होंने चेंज लाया। सो आई होप यू गॉट पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल। इसके बारे में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि इट वॉज अ वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट्री मॉडल था वन वे कम्युनिकेशन की, एक ही तरफ से जो कि है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें जो ऑडियंस इंगेजमेंट थी और आप कह सकते हैं पब्लिक फीडबैक था, वो काफ़ी लिमिटेड था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल अभी तक जितने हम मॉडल्स पढ़े हैं अभी तक, है ना, पहला एक मॉडल पढ़ चुके हैं और ये दूसरा, ये उनमें सबसे अच्छा मॉडल है। आगे भी हम 2 मॉडल्स पढ़ेंगे। आई वुड लव टू नो फ्रॉम योर साइड कि आपको क्या लगता है, ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल को फॉलो करती है, स्टिल ट्रस्टवर्दी काम करती हैं और जैसी इंफॉर्मेशन है वैसी एज इट इज़ इंफॉर्मेशन देती है, ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का काम नहीं करती है, अपनी इमेज के साथ साथ ऑडियंस का भी ध्यान रखती है। तो डू यू हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन इन योर माइंड? अगर है तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन एंड आई विल कम अप विद अनदर मॉडल वेरी सून। आपके अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो। टिल देन हैव अ वेरी नाइस